नमस्कार दोस्तों। भारत पूरे वर्ल्ड में सबसे युवा देश है और कहा जाता है कि जो युवा राष्ट्र होता है वो सबसे ज्यादा विकास और डेवलपमेंट कर सकता है। एक बहुत ही फेमस कहावत भी है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। दोस्तों, भारत का युवा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है और वो चाहता है कि उसकी लाइफ में एक अच्छी और स्टेबल जॉब मिल जाए और उसकी जो लाइफ है वो एक तरीके से सेटल डाउन हो जाए, और वो उस उम्मीद से अपनी पढ़ाई को कर रहा होता है। एक बच्चे की जो वर्षों की मेहनत है, बंद कमरे में उसकी जो पढ़ाई है, उसके माता पिता की उम्मीद है और उस बच्चे की जो संघर्ष है, वो सब कुछ इन्वॉल्व होता है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में। इस होप से पूरा परिवार उस बच्चे की मदद करता है कि ये बच्चा हमारा प्रिपरेशन करेगा, तैयारी करेगा और अच्छी तरीके से एक जॉब पाएगा, एक अच्छे एग्जाम्स को क्रैक करके उसकी लाइफ सेटल होगी और पूरा परिवार उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। बच्चा भी इसी उम्मीद से अपनी प्रिपरेशन शुरू करता है, तैयारी शुरू करता है और पूरे मन से, तन से, धन से, हर तरीके से वो एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू कर देता है दोस्तों। और इतनी तैयारियों के बाद जब वो बच्चा एग्जाम देने जाता है, एग्जाम देकर आता है और फिर उससे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। दोस्तों, क्या गुजरती है उस बच्चे पे एक एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, उससे कितना स्ट्रेस, कितना प्रिपरेशन करना पड़ता है, कैसे समझेंगे ये आज के हमारे नेता और सिस्टम। बच्चों के ऊपर कितना मेंटली प्रेशर पड़ता है अगर वो पेपर फिर से उसको दोबारा देना पड़ता है तो। कितनी कठिनाई से, मेहनत से सेंटर पे पहुंचता है और वो एग्जाम देता है और इस उम्मीद में वो एग्जाम देता है कि उसमें उसका सिलेक्शन होगा और अच्छी तरीके से उसको आगे या तो अच्छे कॉलेज मिलेंगे या कोई नौकरी मिलेगी, और वो पेपर लीक हो जाता है। क्या गुजरती है उन बच्चों पे, क्या गुजरती है उन माँ बाप के ऊपर जो अपना लाखों खर्च करके उन बच्चे को प्रिपरेशन करवाते हैं और एग्जाम देने के लिए बच्चे के साथ वहां तक जाते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। दोस्तों, इसी चक्कर में कम से कम 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया जो नीट का पेपर 2026 का लीक हुआ इस चक्कर में। विजुअल आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों कि ये बच्चे किस तरह से सुसाइड किए। और केवल ये एक नीट एग्जाम्स की बात नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स एग्जाम्स हैं, उनमें भी गड़बड़ियां हो रही है और उनके भी पेपर लीक हो रहे हैं। हाल ही में टीटी के पेपर लीक हो गया। इसी के विरोध में दोस्तों अब जो युवा हैं, जिनको हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उन्होंने काकरोच कहा, वो काकरोच अब इकट्ठा हो रहे हैं और उनका जो रोष है वो अब जंतर मंतर पर दिखने लगा है। जो काकरोच जनता पार्टी है, जिसके मुखिया अभिजीत दीपके हैं और उनके साथ सोनम वांगचुक हैं जो कि हमारे साइंटिस्ट हैं और एक्टिविस्ट भी हैं, वो भी इस धरने में अब अपना हिस्सा ले रहे हैं और इन बच्चों के मुद्दों के लिए वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि सरकार हमारी बात सुने या ना सुने, हमें अपना कर्म करना है। अगर इन बच्चों को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। सोनम वांगचुक एक है जो कि इसके पहले कई सारे प्रोटेस्ट कर चुके हैं, उनको एक्सपीरियंस है और वो इसमें वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे अलग अलग प्रदेश से आके जंतर मंतर पर बैठे हैं और वो धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इस पेपर लीक की जिम्मेदारी लें और अपने पद से वो इस्तीफा दें। अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो गवर्नमेंट जो है उनसे इस्तीफा ले। बच्चों की यही मांग है। सीजेपी जो है, काकरोच जनता पार्टी, उसकी यही डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें। सबसे पहले तो अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए ना गवर्नमेंट की, कि किसी भी काम को कर रहे हो, आए दिन ऐसे पेपर लीक हो रहा है, अगर सिस्टम को अभी नहीं सही किया गया तो इससे सारे युवा प्रभावित होंगे, सारे पेरेंट्स प्रभावित होंगे और इससे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर जो ट्रस्ट है वो भी कमजोर होता जाएगा। दोस्तों, ये प्रोटेस्ट में अब किसान भी अपना समर्थन देने को लिए कह रहे हैं। देखिए वो कब आकर के ज्वाइन करते हैं। और इस बच्चे को देखिए, इसने भूख हड़ताल की है और मन व्रत रख लिया है।
इस बच्चे को देखिए, इसने भूख हड़ताल पे बैठा है और ये भी मौन व्रत रखा है कि जब तक सरकार नहीं सुनेगी मैं भी नहीं सुनूंगा, मैं भी नहीं बोलूंगा। और अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता है, बच्चे का कहना है कि ये देश हमसे खून मांग रहा है, अगर बच्चे को कुछ हो गया या वहाँ सोनम वांगचुक को हो गया, अभिजीत दीपके को हो गया, या हजारों जो वहाँ बच्चे जुटे हुए हैं और अपना धरना दे रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, उन बच्चों के बारे में गवर्नमेंट कब सोचेगी और गवर्नमेंट कब उनसे बात करेगी, कैसे उनको कम्युनिकेट करेगी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। दोस्तों, ये प्रोटेस्ट कितना सक्सेस होता है इसको तो आने वाले टाइम में देखा जाएगा, लेकिन जो ये बच्चे हैं जो निस्वार्थ भाव से केवल सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, उनकी कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। आपने सुना होगा इतिहास में, रेल मिनिस्टर थे, उनसे एक हादसा हो गया, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन आज के टाइम में कोई नेता हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है और इनका अप्रोचों को, ये जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको बी टीम बोला जा रहा है और इनको बोला जा रहा है कि ये हमारे टेररिस्ट हैं, ये गद्दार हैं। दोस्तों, इस प्रोटेस्ट पे और पेपर लीक पे आपका क्या कहना है? क्या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या मोदी जी को इसमें उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को बहुत से बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे लोगों तक ये बात पहुंचे और हर युवा, चाहे वो दूर है या उस पार्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, वो अपनी वॉइस को रेज कर सके। और ये कंसर्न हर एक विद्यार्थी का, हर एक पेरेंट्स का है। नमस्कार दोस्तों।